अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद कामरान। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम बात करेंगे वजूद की आग के बारे में। एक दिन मैं मोहल्ले में बावर्ची के पास बैठा था। दिल बहुत बेचैन था। मैंने बावर्ची से सवाल किया, यार मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, रोज़े रखता हूँ, कोई बुरा काम भी नहीं करता, फिर भी तंगदस्ती रहती है। रब के यहाँ बात नहीं बनती। बावर्ची कहने लगा, बाऊजी ज़रा हंडिया पका लें, फिर इस पर बात करते हैं। ये कहकर बावर्ची ने हंडिया चूल्हे पर रख दी। प्याज डाला, लहसुन, टमाटर, नमक, मिर्च, मसाला सब कुछ डालकर मेरे पास आकर बैठ गया और बातें करने लगा। बातें करते करते अचानक मेरी नज़र चूल्हे पर पड़ी। देखा बावर्ची आग जलाना भूल गया था। मैंने उसकी तवज्जो दिलाई तो कहने लगा, बाऊजी हंडिया में सब कुछ तो डाल दिया है, पक जाएगी। मैंने कहा, आग नहीं जलाई तो हंडिया कैसे पक जाएगी? जवाब में कहने लगा, बाऊजी जिस तरह हंडिया में सब कुछ मौजूद होने के बावजूद आग लगाए बगैर हंडिया नहीं पक सकती, बिल्कुल इसी तरह नमाज, रोज़ा, ज़कात, खैरात करने से उस वक़्त तक कुछ हासिल नहीं होगा जब तक अपने वजूद को तकवा, परहेज़गारी की आग पर नहीं चढ़ाओगे। और ये आग आपके ज़मीर और किरदार ने लगानी है। गुस्सा, गीबत, हिरस, मुनाफ़िक़त, हवस और बुग़्ज़ से जान छुड़ाओ। अपनी ज़ात को मखलूक की खिदमत और बार बार इस्तग़फ़ार का तड़का लगाओ, तब जाकर वजूद की हंडिया पकेगी, फिर बात बनेगी, फिर अल्लाह से राब्ता होगा। रब्बे करीम से दुआ है कि वो हम सबको दीनी और दुनियावी मामलात सीधे रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, क़यामत वाले दिन सबसे ज़्यादा वज़न हुस्न अख़लाक़ का होगा। कहते हैं कि इबादत से जन्नत मिलती है और मखलूक की खिदमत करने से खुदा मिलता है। अल्लाह ताला हमें अपनी मखलूक की खिदमत करवा कर ख़ुद तक रसाई आसान फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको और मुझे ईमान की बेहतरीन हालत नसीब फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सवाब की नीयत से वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।